देखिए अब इनका एनकाउंटर हो जाएगा ना तो ये कहेंगे भैया जी मुसलमान खतरे में आ लिया। दो तरफी एक बात, दो टूक बात करो। अब इनका एनकाउंटर हो जाएगा और सारे आ जाएंगे छाती पीटने के लिए, हाय मौलाना मार दिया। जो शब्द बोले उसकी बात नहीं कर रहा आज कोई भी निकल के। नीच मानसिकता है ये, हलाला की नाजायज औलाद है। कोई मौलाना आया होगा जो इसकी माँ को ले गया होगा, उसने कुछ छोड़ दिया होगा, ये उसी का एक गंदा खून है। ये जो बकबक कर रहा है योगी जी की माता जी के विरुद्ध, ये अपनी माँ और बहन में फर्क नहीं कर पाते। मैं कहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ की ना चुप्पी को ये कमजोरी ना समझे, ये याद रखें। शेर अगर शांत है ना तो शिकार करना नहीं भूलता है। सिंगापुर जापान के दौरे पे थे जब सलीम वास्तविक के साथ ये घटना हुई, आता ही पता भी नहीं था किसी को कि इतनी डायरेक्ट एक्शन हो जाएगा। दोनों का एनकाउंटर हो गया और उसका पिता आकर के बोल रहा है कि भैया मुझे पता था, मैं खुद दंडित करता, इससे अच्छा दंडित करता, मार क्यों दिया? अबे उसको रख के 2 और बंदों को मरवाना है तूने। कहता हूँ यही तो वो लोग हैं, हलाला की पैदाइश। जो एक डायलॉग मारा जाता है ना हलाला, ये वो लोग हैं। बुरा नहीं मानना चाहिए इनको। तुम किसी की माँ को गाली दे रहे हो और तुम सोचो तुम्हारी माँ को कोई शब्द नहीं बोलेगा। हमारे तो संस्कार भी ऐसे, हम बोलना चाहते नहीं है, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ जो अभी भी सबको लेकर के चल रहा, तो फिर मूर्ख तो फिर योगी आदित्यनाथ हुए। फिर उनको भी हो जाना चाहिए वो अखिलेश यादव की तरह। जैसे मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, 2 पंडाल लगे थे, एक मुसलमान पीड़ितों के लगे थे, एक हिंदू पीड़ितों के लगे थे। मुसलमानों को मुआवजा देने चला गया था, हिंदुओं को छोड़ दिया था। ऐसे ही फिर योगी आदित्यनाथ को भी करना चाहिए। हिंदुओं को भरपूर दो, वो पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री हैं, नहीं मिलेगा एक भी आवाज तुम्हें, जाओ। नहीं मिलेगी नल से जल की योजना, नहीं मिलेगा राशन, जाओ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी माताजी का ना तो सरकार से कोई मतलब है, ना किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब है, और ना ही वो उत्तर प्रदेश में रहती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के लिए अभद्र टिप्पणी की है बिहार के एक मौलाना अब्दुल्ला सलीम जिनका नाम है। उन्होंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कानून प्रक्रिया योगी ने बना दी है कि योगी की मां का 250 ग्राम अगर मांस गोश्त भी आपके घर में होगा तो योगी की पुलिस आपके पैर में गोली मार देगी। आखिरकार योगी की मां, जिनका ना तो राजनीति से कोई मतलब है, ना किसी पार्टी से कोई मतलब है, किसी दल से कोई मतलब है, और ना ही वो उत्तर प्रदेश में रहती हैं, तो इस अभद्र टिप्पणी के बाद लगातार आक्रोशित जो लोग हैं वो कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। मेरे साथ राहुल मेहता हैं। राहुल भाई, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको 2-2 बार यूपी की जनता ने चुना, ना उनका परिवार यूपी में रहता है, ना उनके परिवार का कोई राजनीति से मतलब है, ना उनकी माँ का कोई राजनीति से मतलब है, लेकिन बिहार के एक मौलाना ये कह रहे हैं, ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अब इनका एनकाउंटर हो जाएगा ना तो ये कहेंगे भैया जी मुसलमान खतरे में आ लिया। 2 तरफी एक बात, 2 टूक बात करो। अब इनका एनकाउंटर हो जाएगा और सारे आ जाएंगे छाती पीटने के लिए, हाय मौलाना मार दिया। जो शब्द बोले उसकी बात नहीं कर रहा आज कोई भी निकल के। कोई जंतर मंतर नहीं दिख रहा मुझे कि एक राज्य के मुख्यमंत्री जिसने राज्य को इतना मजबूत कर दिया, दंगाई मुक्त कर दिया, ये जो गुंडे बदमाश थे इनका खात्मा करके, जो आज मैं देख रहा हूँ मेरठ के अंदर एक बुर्का डाल करके महिला जा रही थी, एक अब्दुल आता है उसी के मजहब का, उसकी ब्रेस्ट को प्रेस करके भागता है और विद इन 30 मिनट के अंदर अंदर उसके पैर के ऊपर गोली मारी जाती है, लंगड़ा ऑपरेशन चला करके। कह देते हैं मुसलमान ने मुसलमानी का तो किया, हमें क्या फर्क है। लेकिन वो जो राज्य के सभी लोगों की सोच में सोच रख करके चलते हैं और जो कहते हैं जो दंगा करेगा वो फिर दंड के लिए तैयार रहे। आज उनकी माता जी के लिए ये शब्द अशब्द बोले जा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ की ना चुप्पी को ये कमजोरी ना समझे, ये याद रखें। शेर अगर शांत है ना तो शिकार करना नहीं भूलता है। सिंगापुर जापान के दौरे पे थे जब सलीम वास्तविक के साथ ये घटना हुई, आता ही पता भी नहीं था किसी को कि इतनी डायरेक्ट एक्शन हो जाएगा। दोनों का एनकाउंटर हो गया और उसका पिता आकर के बोल रहा है कि भैया मुझे पता था, मैं खुद दंडित करता, इससे अच्छा दंडित करता, मार क्यों दिया? अबे उसको रख के 2 और बंदों को मरवाना है तूने। और मैं तो दिल्ली सरकार, भारत सरकार, टोटल सरकार से कहता हूँ कि जो भी आकर के ऐसे काटने वाटने की बातें करते हैं इनके सालों के एनकाउंटर करो। सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, कोर्ट भेजोगे, बड़े बड़े वकील आएंगे, जमानत कराएंगे, ले जाएंगे, फिर ये दूसरे को काटने का काम करेंगे। गुलफाम जीशान के पिता तो ये कह रहे हैं कानून ने चूड़ियां पहन ली है, पुलिस ने चूड़ियां पहन ली है, मेरे बच्चों को एनकाउंटर कर दिया है, उनको सजा देते, मैं उनको कड़ी सजा देता, ऐसी सजा देता कि एक मिसाल पेश होती, उनको जेल में भेज देते, मुकदमा चलता, कोर्ट मतलब डिसाइड। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं। ये तो हमें बोलना चाहिए कि भैया जी ये गुलफाम और जीशान जो थे इनके अंदर इतनी ताकत आई का कानून का डर नहीं था इनको कि छुरे लेकर के पहुंच गए और मार दिया उसको, वो चिल्लाता रहा, तड़पता रहा। ये तो मैं उस इंसान के जज्बे को सलाम करता हूँ जो आखिरी वक्त उनसे लड़ता रहा, अकेला बंदा। उसने पीछे से उठा करके कोई मूर्ति टाइप कुछ पड़ा था, वो भी उस स्टैचू मार, टेबल मारी उसको, तब भी वो इंसान लड़ता। मैं तो उनके जज्बे को सलाम करता। और कहते हैं हमारे अंदर जाखोर आके साइयां मार सके ना कोई, तो वही काम आज सलीम, वो तो है ना, ये तो गए ना, मारने गए थे सलीम वास्तविक को, वो आज भी जीवन से जंग लड़ रहे हैं और जीवित हैं, बात करने योग्य भी हो गए, वो कहाँ चले गए?
तो गलत करोगे तो गलत ही होगा। फिर तुम योगी को गाली दो या मोदी को गाली दो या हमें नफरती को, चाहे पूरे समाज को तुम बोल दो नफरती, कोई वो नहीं होगा। गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि योगी की माँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तमाम लोग उनको एज ए सीएम, चाहे वो किसी भी मत के हों, मजहब के हों, एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि किसी ने वोट दिया या नहीं दिया वो भी उनको मुख्यमंत्री मानते हैं। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि मैं उनका भी मुख्यमंत्री हूं जिन्होंने मुझको वोट नहीं भी दिया। लेकिन उनकी माँ, जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं, जिनके परिवार से कोई नेता नहीं, खुद योगी आदित्यनाथ एक भगवा वस्त्र जो है वो धारण करके रखते हैं। जब उनसे मीडिया पूछती है कि भाई आपके जो सीएम हाउस है आपका क्या क्या सामान है उसके अंदर, तो वो कहते हैं ये चप्पल, ये जो भगवा वस्त्र यही मेरे पास है, जिस दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहूंगा उस दिन ये सामान उठाकर लेकर चले जाऊंगा, मेरा तो कोई ऐसा है नहीं। ऐसे मुख्यमंत्री के लिए मौलाना के ये शब्द आखिरकार क्या दर्शाते हैं उनकी माँ के लिए? वो बताते हैं मुसलमानों को, देखो मैं मौलाना जो हूँ मैं सबसे बड़ा ताकतवर हूँ, मैंने ओबीसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसके भाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मौलाना रशीदी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, सबका तोड़ दिया। देखो ये तो अखिलेश यादव की बीबी तक को अभद्र टिप्पणी किया था कि मस्जिद बैठी है डिंपल यादव। मैंने तो योगी की मां पे बोल दिया। इनको ये नहीं पता कि योगी को प्यार करने वाली 140 करोड़ की जनता है। जूता एक एक भी उठा करके मारेगी तो तुम्हें कब्र की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जूतों के नीचे ही दफन हो जाओगे। ये इन मौलानाओं को समझ आनी चाहिए। हिंदू भड़कता तभी है जब तुम हिंदुओं पे आघात करते हो, ठीक है ना। अपने ये मौलाना ये नहीं बोल सकता योगी की मां पे जा रहा है, अब खुद की मां का क्या हाल हो रहा होगा देख के आए। इन्हीं, ये कहता हूं यही तो वो लोग हैं। हलाला की पैदाइश जो एक डायलॉग मारा जाता है ना, हलाला, ये वो लोग हैं। बुरा नहीं मानना चाहिए इनको। तुम किसी की माँ को गाली दे रहे हो और तुम सोचो तुम्हारी माँ को कोई शब्द नहीं बोलेगा। हमारे तो संस्कार भी ऐसे, हम बोलना चाहते नहीं है। लेकिन वो योगी आदित्यनाथ जो अभी भी सबको लेकर के चल रहा था, फिर मूर्ख तो फिर योगी आदित्यनाथ हुए। फिर उनको भी हो जाना चाहिए वही अखिलेश यादव की तरह। जैसे मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, 2 पंडाल लगे थे, एक मुसलमान पीड़ितों के लगे थे, एक हिंदू पीड़ितों के लगे थे। मुसलमानों को मुआवजा देने चला गया था, हिंदुओं को छोड़ दिया था। ऐसे ही फिर योगी आदित्यनाथ को भी करना चाहिए। हिंदुओं को भरपूर दो, पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री हैं, नहीं मिलेगा एक भी आवाज तुम्हें, जाओ। नहीं मिलेगी नल से जल की योजना, नहीं मिलेगा राशन, जाओ। समझ आ जाएगी 2 मिनट के अंदर। और इनके खिलाफ मैं बार बार एक ही चीज दोहराता हूं कि अच्छा और सच्चा मुसलमान क्यों आवाज नहीं उठाता। मेरा प्रश्न सिर्फ एक है, क्यों कलाम निकल के क्यों नहीं आ रहे? अब क्या वो एक ही कलाम थे क्या? क्या वो एक ही वीर अब्दुल हमीद पैदा होना था क्या? क्या इनको ये नहीं लगता कि ये मौलाना तेरी वजह से हमारा इस्लाम धर्म बदनाम हो रहा है, तेरी वजह से अच्छा और सच्चा मुसलमान बदनाम होता है, तू ये टिप्पणियां करते क्यों हो? नहीं बोलते ना, ये यही इनकी कमजोरी है। और फिर ये कहते हैं कि मुसलमान से नफरत क्यों, मुसलमान के साथ कोई रहना क्यों नहीं चाहता? आप ये बताइए, सिख भी तो इस देश में रह रहे हैं, वो धर्म अलग कहते हैं। ईसाई भी कहते हैं अपना धर्म अलग को कहते हैं, बौद्ध हैं वो भी अपना धर्म अलग रहते हैं। आप पूरी सृष्टि भारत की उठा करके देखो, पूरी सृष्टि उठा लो, सब एक दूसरे के साथ खुश हो जाते हैं। कोई ईसाई आता है पड़ोस में, वो कहता है यार बहुत बढ़िया, खाओ, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज जॉर्ज, ओ भाई नाइस टू मीट यू। कोई सिख आता है, ओ पाजी की ना है, दलजिंदर, ओ वाह वीर जी मजा आ गया। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि अब्दुल का घर ले रहा है, दहशत में आ जाता है लोग, नहीं लेने देंगे, बायकॉट, RWA खड़ी हो जाती है कि नहीं भैया इस कॉलोनी को बख्श दो, तुम जाओ आगे जाओ। ये डर क्यों लोगों के बीच में? ये चीज़ें क्यों है? डर नहीं है लोगों के बीच में। तुम लोगों ने अपनी एक इमेज को सेट कर दिया कि अब्दुल जहाँ भी जाएगा वो खुराफात फैलाएगा, वो हिंदुओं का पलायन कराएगा, वो उनकी बहन बेटियों को छेड़ेगा और गुंडाई करेगा। ये प्रेजेंटेशन जो मुसलमानों की बन गई है ना पूरे भारत के अंदर, इससे अगर कोई बाहर ला सकता है, ना नरेंद्र मोदी बाहर लाएंगे, ना हिंदू संगठन बाहर लाएंगे, ये मुसलमानों को खुद लाना पड़ेगा। सिख हर दिक्कत में खड़े हो जाते हैं, आपदा आ जाए, फ्लड आ जाए, बारिशें, बाढ़ आ जाए, कुछ आ जाए, वो खड़े होते हैं। उन्होंने अपनी एक ऐसी इमेज बना दी कि लोगों को लगता है कि भगवान के बाद अगर कोई किसी भूखे को रोटी खिला सकता है तो वो सिख है, जो गुरुओं का लंगर आज भी चला रहे हैं। तो वो इमेज तुम खुद बनाओ ना। आज तरुण की हत्या हो गई उत्तम नगर के अंदर, तो उत्तम नगर के ही मुसलमान क्यों नहीं आए उसके परिवार के साथ खड़े होने के लिए? एक मैसेज आता कि भैया मुसलमान भी अच्छा है, वो भी आवाज़ उठाना जानता है। लेकिन ये लोग चाहते ही नहीं है। इनको ये लगता है कि मजहब खतरे में आ जाएगा अगर हमने अपने मुसलमान भाई के खिलाफ आवाज़ उठा दी। और यही कमजोरी इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है। अकेला राहुल मेहता नहीं बोलता, ये हर कोई बोलता है। आप जाइए, आप तो पत्रकार हैं, किसी सोसाइटी में जाइए, भारत के किसी कोने में चले जाइए, कोई भी धर्म, कोई भी वो आएगा, वो लोग बड़े खुश होते हैं। लेकिन अगर अब्दुल आ रहा है तो लोग खौफ में आ जाते हैं, कह रहे हैं नहीं भैया जो देश में माहौल चल रहा है तुम खड़े तो होते ही नहीं उनके साथ जा करके, कल को हमारे ऊपर आघात हो जाएगा, तुम तो अपने
अपने भाइयों के साथ खड़े हो गए हमारे को ही काटने के लिए। वो जो एक सोच, एक मेंटालिटी जो लोगों के दिमाग में बस चुकी है, वो बाहर नहीं आ सकती जब तक मुसलमान खुद इसके लिए आगे नहीं आएगा। देखिए, बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी, जिनका ना राजनीति से कोई मतलब, एक बुजुर्ग महिला जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा एक मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन अपार जनता का प्रेम, वोट के साथ योगी को 2 बार सीएम यूपी की जनता ने बनाया। और एक मौलाना आकर ये कहते हैं कि योगी की मां का 250 ग्राम गोश्त अगर आपके पास पाया गया तो आपको योगी की पुलिस गोली मार देगी। आपको पता है विनोद जी, पिछले दिनों योगी की माता जी का ट्रीटमेंट चल रहा था। वो कहाँ चल रहा था पता है? ऋषिकेश एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। वो भी तो किसी बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा सकती थी प्राइवेट में, जैसे ये लोग करवाते हैं, नहीं करवाया। और अभी भी वो किसी शादी ब्याह के कार्यक्रम में गए थे, क्या सिंपल कपड़े पहन के गए थे, बच्चों से एंटरटेन कर रहे थे। उनकी माता जी ने तो कभी सोची भी नहीं हो कभी मेरे ऊपर राजनीतिक टिप्पणी होगी, और वो भी इस तरीके की। ये राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, ये एक तरीके की नीच टिप्पणी है। और एक बात बता दूं, गौ माता को रोटी के साथ खाने वाला वो खुलेआम कह रहा है कि योगी की माँ का 250 ग्राम मांस, मतलब समझ रहे हो, उनकी माता जी को भी नहीं बख्शा जा रहा, वो खाना चाहते हैं उन्हें भी। कितनी राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। अगर पाया गया तो तुम्हारे पाँव के नीचे गोली पड़ेगी, सोचो। ये वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, गाय हम खा रहे हैं तो खाने दो, और महिलाओं को हम अगर नोच रहे हैं तो नोचने दो। ये राक्षसों को जीने नहीं दिया जाएगा। वहाँ राम राज्य चल रहा है, भय बिन हुई ना प्रीति। अभी आपने देखा सलीम वास्तविक के ऊपर एक हत्या करने का प्रयास जो किया गया, वो मैक्स हॉस्पिटल में, वो तो जीवित है, वो तो शेर की तरह दहाड़ेंगे, लेकिन मोहम्मद के नाम पे उन पर एक कायराना हमला करने वाले 2 भाइयों को आज जहन्नुम की सैर करवा दी है योगी आदित्यनाथ ने। ये डर उस बात का है, ये भय उस बात का है। और गाय को रोटी के साथ खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला एक नहीं हो सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ विनोद जी कि ये जाहिल जिहादी कौम आज भी गौ माता को टारगेट कर रही है। पाकिस्तान का पैटर्न क्या है? गौमूत्र पीने वालों पे हमला करो। आपको पता है वो हमें टारगेट करते हैं, वो कहते हैं ब्राह्मण और बनियों पे हमारा हमला करना है, हमें मारना है उन्हें। और यही बात जेएनयू से आती है, इनका पैटर्न फॉलो करो। और यही बात अब मौलाना कह रहे हैं, गौ माता पे वार कर रहे हैं। ये सब एक ही सोच के लोग हैं, ये सब हिंदुत्व विरोधी, और योगी हिंदुत्व का प्रतीक है इस समय, इसीलिए योगी जी की माता जी पे टिप्पणी की गई है। क्या लगता है अब योगी आदित्यनाथ जो ऐसे मुख्यमंत्री हैं, तमाम करोड़ों की जनता उनको लाइक करती है, उनके कानून व्यवस्था को, उनकी जो भी उनकी व्यवस्थाएँ हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की हो या फिर वो ऐसी व्यवस्थाओं किसी की बहन बेटी को कोई छेड़ेगा तो सीधा कानूनी तौर पर से निपटा जाएगा। योगी की मां के लिए टिप्पणी की गई है, तो सनातनियों के मन में क्या है? देखिए, सनातनी तो अब उसे जूतों की माला पहनाएंगे और इलाज करेंगे। सच बात बता रहा हूँ। अभी जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन बिहार का ये मौलाना है, मैं चाहता हूँ बिहार सरकार ऐसे मौलानाओं पे रोक लगाए और ऐसी अभद्र टिप्पणी करने वालों को सबक सिखाए। और महंत योगी आदित्यनाथ जी, जिनका जीवन एकदम निष्कलंक है और निष्पक्ष भी है, वो कभी पक्षपात नहीं करते। पहली बुलडोजर कार्रवाई विकास दुबे पे हुई है। पहली आप समझ लो बुलडोजर का जो सबसे पहले उनके घरों और दुकानों पे चला था, और उसके बाद ही इन जिहादियों पे जो सरकार के खिलाफ या ये कह दो सरकारी संपत्ति के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई करते हैं या माताओं बहनों का शील भंग करते हैं, उन पे कार्रवाई हुई। तो इन मौलानाओं को इस प्रकार की टिप्पणी से बचना चाहिए, क्योंकि जिसने भी गौ माता का अपमान किया है वो बच्चा नहीं है, चाहे वो इंदिरा गांधी थी, चाहे अब ये मौलाना हो। और माँ का अपमान तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माँ को यहाँ पूजा जाता है ना, यहाँ पे 2 साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, हम कन्या पूजन भी करते हैं, हम नारी तू नारायणी की बात करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और मैं माताओं बहनों के चरणों को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूँ, आप हमारे लिए पूजनीय, और हम पूजनीय माताओं के लिए हम उनको सैल्यूट करते हैं और ऐसे मौलानाओं को सबक सिखाना चाहिए। आज एक बात और कहे तो आपके चैनल के माध्यम से, हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं विनोद जी। पहले माँ लक्ष्मी आती है, फिर नारायण आते हैं। पहले हम सीता बोलते हैं, जय सिया राम बोलते हैं। पहले माँ सीता आती है, फिर प्रभु श्री राम आते हैं।
आज कौशल्या नंदन राम हमारी माताओं को, हमारे महापुरुषों को भी माँ के नाम से जाना जाता था। कौशल्या नंदन प्रभु श्री राम, यशोदा का नंदलाल, ब्रिज का ग्वाल, ये हमारे नाम है। जब माँ को हम पहले रखते हैं तो कौन सी मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है जो तुम प्रोपेगेंडा चलाते हो कि माताओं बहनों की हमने पूजा नहीं की या माताओं बहनों को प्रताड़ित किया? ये तो सब प्रोपेगेंडा है सर। आज भी महिला दिवस इस देश में बनाया जा रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट किया जा रहा है। सोफिया कुरैशी का नाम आ रहा है, भूमिका सिंह का नाम आ रहा है। ये जो इनसे ऑपरेशन सिंदूर कराया गया था, नारी तो नारायणी है। आज निर्मला सीतारमन ले लो, स्मृति ईरानी ले लो, अपना द्रौपदी मुर्मू ले लो, हम तो आज भी पूज रहे हैं। लेकिन ये कौन सी मानसिकता है? ये नीच मानसिकता है, ये हलाला की नाजायज औलाद है। कोई मौलाना आया होगा जो इसकी माँ को ले गया होगा, उसने कुछ छोड़ दिया होगा, ये उसी का एक गंदा खून है। ये जो बकबक कर रहा है योगी जी की माता जी के विरुद्ध, ये अपनी माँ और बहन में फ़र्क नहीं कर पाते। ये अपनी बेटी तक को भी बुरी नज़र से देख लेते हैं। इनके ऊपर एक शैतान सवार हो जाता है, वही शैतान इनसे ये उगलवा चुका है, लेकिन इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार नहीं। चलिए, बिल्कुल तमाम लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के लिए जो टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी, एक मौलाना जिनका नाम है मौलाना अब्दुल सलीम चतुर्वेदी, उन्होंने ये टिप्पणी की है। और पूरी टिप्पणी के बाद जो आक्रोश देश में देखने को मिला है, लोगों ने कहा है कि मौलाना या तो माफी मांगे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई मौलाना के ऊपर की जाएगी। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।